दोस्तों नमस्कार। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के गेहूं के पहले टेंडर में 8.88 लाख टन गेहूं की बिक्री हो गई है और 22 राज्यों से कुल 1100 अधिक नीलामीकर्ता ने गेहूं की खरीदारी में भाग लिया। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होते हैं। आज 3 फरवरी सन 2023। दोस्तों आपको याद होगा दिसंबर महीने में हमने सबसे पहले आपको अग्रिम आगाह किया था कि सरकार ओपन मार्केट के अंदर गेहूं की बिक्री कर सकती है। इसका कुछ लोगों ने विरोध भी किया था, लेकिन अब वस्तुस्थिति सामने आ चुकी है। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा 1 फरवरी को प्रथम ऑप्शन यानी ओपन मार्केट सेल स्कीम डोमेस्टिक के तहत सेंट्रल पूल के स्टॉक से गेहूं के में 25 लाख टन गेहूं की नीलामी का ऑफर किया गया है। प्रथम बिड में हिस्सा लेने के लिए लगभग 22 राज्यों से 1100 बिडर्स यानी नीलामीकर्ता सामने आए और पहले ई ऑक्शन में लगभग 8.88 लाख टन गेहूं की बिक्री होने के समाचार हैं। राजस्थान में बिडिंग दूसरे दिन अर्थात 2 फरवरी को शुरू की गई थी। गेहूं में 25 लाख टन के कुल माल में से बचे स्टॉक के लिए अब हर बुधवार को ई ऑक्शन किया जाएगा, जो मार्च के दूसरे सप्ताह तक चालू रहेगा और उसके बाद बिक्री होगी बंद। केंद्र सरकार ने 2 लाख टन गेहूं राज्यों को अलॉट किया है, जबकि 3 लाख टन सरकारी एजेंसी संस्थाओं को गेहूं का प्लांट यानी 29.50 प्रति किलो के भाव से बिक्री करने के लिए सुरक्षित रखा गया है। इस तरह इस योजना में लगभग 7 राज्यों को 2 लाख टन के आवंटन में से 50,000 टन गेहूं का स्टॉक उठाने की मंजूरी प्रदान कर दी गई है। पूरे देश में आटा के भाव में कमी करने के लिए इस योजना के तहत 1 लाख टन नाफेड की और 1 लाख टन केंद्रीय भंडार को आवंटित किया गया है। विभिन्न चैनलों से द्वारा 2 महीने की अवधि में ओपन मार्केट सेल स्कीम के द्वारा 30 लाख टन कुल गेहूं बाजार में उतारने और गेहूं और आटा के बढ़ते दामों को तत्काल प्रभाव से नियंत्रित करने के लिए ये कदम उठाया गया है। गेहूं के सरकारी टेंडर में विभिन्न राज्यों के अनुसार लगभग 2400 से ऊपर के भाव के टेंडर गए हैं और सरकार ने प्रत्येक बायर को अधिक से अधिक 3000 टन की खरीद करने की छूट दी गई है। लेकिन आईटीसी जैसी बड़ी कंपनियों ने ही इतना बड़ा माल खरीदा था और इसके अलावा छोटे फ्लोर मिलों ने 500 से 700 टन के आसपास ही खरीदारी की है। यानी 3000 टन की जो स्टॉक एक लिमिट है, उसको सिर्फ बड़ी कंपनियां ही ऑप्ट कर रहे हैं कि छोटे बिडर कम मात्रा में 500 से 700 टन की खरीदारी कर रहे हैं। गौरतलब है कि गेहूं की फसल बिल्कुल पक्के तैयार हो गई है और अब गेहूं के दामों में गिरावट होने की संभावना बन रही है, लेकिन ये गिरावट 10 या 12 फरवरी के बाद अधिक प्रभावी होने की उम्मीद लगाई जा रही है। दोस्तों आपको याद होगा हमने पिछले साल 2022 में जनवरी महीने में ही आपको गेहूं के शानदार दामों में बढ़ोतरी की अग्रिम विश्लेषण दिया था, जो कि सत्य साबित हुआ। साल 2022 में फरवरी महीने के 19 तारीख से रूस और यूक्रेन की लड़ाई में इसमें आग में घी का काम किया, लेकिन याद कीजिए हमने आपको जनवरी में ही अग्रिम विश्लेषण दिया था। साथ साथ जब गेहूं के दाम आकाश छू रहे थे, उस वक्त भी हमने यही कहा था साल 2023 में जनवरी के बाद कभी भी गेहूं के दामों में लगाम लग सकती है और इस बार शानदार गेहूं की फसल आने की उम्मीद है। ये आपको हमने साउथ वेस्ट मानसून शुरू होने से पहले ही आपको इसका विश्लेषण दिया था। दोस्तों आप नए हैं, पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, लेकिन यदि पसंद आता है तो साथ साथ बेल आइकन यानी घंटी के निशान को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि हर सूचना आप तक सबसे पहले पहुँचाई जा सके। आपसे एक और विनम्र अनुरोध है कि आप अपने इलाके के गेहूं के भाव और आगे आप क्या भाव उम्मीद करते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर हमारे इस चैनल पर अवश्य दीजिए, ताकि देश दुनिया की आपकी बात भी देश दुनिया तक पहुंचाई जा सके और बिल्कुल ग्राउंड खेत से लेकर मंडी से लेकर हम आपकी बात हम आगे तक पहुंचा सकें। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।